नारायण नारायण। मैं हूँ कथाकार अनुराधा और हर हफ्ते लाती हूँ आपके लिए पौराणिक पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसी कहानियाँ जो हमारे सनातन संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंत में आपके लिए कुछ सरप्राइज है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। आज हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। गणेश जी छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी तुष्ट हो जाते हैं और एक बार वो खुश हुए तो किस प्रकार के आशीर्वाद वो दे सकते हैं, चलिए सुनते हैं इस कहानी से। ये कहानी गणेश पुराण से ली गई है। प्राचीन काल में काशी नगरी में शुक्ल शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम विदुरमा था। उनके घर में दारिद्र्य का पूर्ण साम्राज्य था। घर में धातु के पात्र तक न थे। साध्वी विदुरमा स्वयं बहुत साधारण वस्त्र धारण करती थीं। घर का छप्पर भी ऐसा था कि रात्रि में सोते समय उसमें से तारे गिने जा सकते थे। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही उनके जीवन का आधार था। कभी कभी भिक्षा न मिलने पर निराहार रहने में भी उन्हें पूर्ण संतोष था। ब्राह्मण दंपति के जीवन में असंतोष नाम की कोई वस्तु न थी। उनके जीवन का आधार एकमात्र भगवान गणपति की भक्ति ही थी। एक बार महामहिम भगवान विनायक काशी में पधारे। पंडित शुक्ल शर्मा को श्री विनायक के पधारने की सूचना मिली तो वे प्रफुल्लित हो उठे। उन्हें भिक्षा में जो भी मिला उसे लेकर वे तुरंत घर पहुंचे। विदुरमा तो पहले से ही उनकी प्रतीक्षा में थी। भगवान विनायक पधारे हैं, हमें भी उनका स्वागत पूजन करना चाहिए। शुक्ल शर्मा ने आग्रह पूर्वक विदुरमा से कहा। स्वागत? विदुरमा बड़े आश्चर्य में पड़ गई। हम दरिद्रों के पास स्वागत करने के लिए रखा ही क्या है, और ऐसे दरिद्र के घर भगवान विनायक पधारेंगे भी क्यों? शुक्ल शर्मा को कृपावत्सल विनायक पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, भगवान विनायक बड़े दयालु हैं। वे दीनों पर अवश्य अनुग्रह करते हैं। वे हमारे पत्र पुष्प भी स्वीकार करेंगे और अवश्य आएंगे। पति की विश्वासपूर्ण वाणी ने विदुरमा के मन में भी श्री विनायक के पधारने की आशा का संचार कर दिया। वह तुरंत पड़ोसियों के घर से श्री विनायक के पूजन के लिए गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, वन्य फल एवं सूखा आंवला आदि वस्तुएं मांग ले आई। भिक्षा में थोड़े से ही चावल मिले थे। विदुरमा ने उन्हीं चावलों में थोड़ा अधिक जल डालकर माड़ी के भात तैयार किए। ब्राह्मण दंपति के उत्साह का पार न था। श्री विनायक के आगमनी के लिए हरे हरे पत्तों से तोरण बनाया गया। टूटे फूटे घर को लीप पोत कर स्वच्छ किया गया। सब तैयारी हो जाने पर ब्राह्मण दंपति विनायक के जप स्मरण में तल्लीन हो गए। उन्हें विश्वास था कि भगवान विनायक उन पर अवश्य कृपा करेंगे। थोड़ी ही देर में भगवान विनायक बालकों के साथ खेलते खेलते ब्राह्मण दंपति के द्वार पर आ पहुंचे। उनकी वह रूप माधुरी देखते ही ब्राह्मण दंपति आत्म विभोर हो उठे। उनकी वाणी गदगद हो गई। दोनों के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। आज उनके आनंद की सीमा न थी। बड़ी कठिनाई से शुक्ल शर्मा ने भगवान विनायक को बैठने के लिए आसन दिया और उनके पैर धोए। ब्राह्मण दंपति ने वह चरणामृत अपने सिर में छिड़का और शेष जल पी गए। मैया बड़ी भूख लगी है। भगवान विनायक ने विदुरमा से बड़े ही आग्रह के साथ कहा। विदुरमा मैया शब्द सुनकर गदगद हो गई। भगवान विनायक का अनुग्रह विलक्षण था। एक दरिद्र अकिंचित स्त्री को मैया कहना। प्रेम विभोर विदुरमा बड़े संकोच में पड़ गई कि भगवान विनायक को भोग लगाने के लिए क्या दिया जाए। इतने में तो भगवान विनायक ने पुनः कहा, मैया जो है वही तुरंत दे दो। साथ के बालक उस दुखी दंपति को देखकर हंस रहे थे। बेचारी विदुरमा ने बड़े संकोच से भगवान विनायक के सामने भोग लगाने के लिए थोड़े से माड़ भात रखे। श्री विनायक उन्हें तत्काल चट कर गए और बोले,
और 2 माह बड़ी भूख लगी है। अंत में शुक्ल शर्मा ने पूरे माड़ भात दे दिए। श्री विनायक ने उन्हें बड़े प्रेम से आरोगा। भोजन करते समय भगवान विनायक कहते जा रहे थे, आह, आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन कहीं नहीं किया। देखते ही देखते वे द्विज भुज की जगह 10 भुजाधारी हो गए और अपने 10 हाथों से माड़ भात अरोगने लगे। यह संदर्भ गणेश पुराण में आता है। विनायक का यह अनुग्रह देखकर सभी दर्शक, जो ब्राह्मण दंपति की दरिद्रता पर हंस रहा था, परम विस्मय में डूब गया और मन ही मन अपनी मानसिकता पर पश्चाताप करने लगा। ब्राह्मण दंपति के हर्ष का तो कोई पार ही नहीं था। वे तो प्रेम से प्रभु के चरणों में लौटने लगे। बड़ी कठिनाई से उन्होंने भगवान को आचमन कराया एवं मुख शुद्धि के लिए तांबुल आदि प्रदान किए। नाथ, कृपावत्सल, अनुग्रह मूर्ति, आप हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। दंपति ने गिड़गिड़ाकर भगवान विनायक से याचना की। मुस्कुराते हुए भगवान विनायक पुनः द्विभुज हो गए और एव मस्तु कहते हुए चलने लगे। दंपति उन्हें पहुंचाने के लिए उनके पीछे पीछे हो लिए। श्री विनायक को पहुंचाकर जब वे लौटे तो इंद्र भवन से भी श्रेष्ठ राज प्रसाद, अपार वैभव युक्त संपत्ति, सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित सेवक, इन सब वस्तुओं को देखकर ब्राह्मण दंपति आश्चर्य में पड़ गए। उनकी जीर्ण शीर्ण कुटिया का तो कहीं अस्तित्व ही नहीं दिखाई पड़ रहा था। महाराज अंदर पधारे। सेवकगण दंपति से आग्रह कर रहे थे, प्रभु, ये आपका ही प्रसाद है। शुक्ल शर्मा एवं विदुरमा को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि यह प्रसाद उनका ही था, परंतु कृपा निधान की कृपावत्सलता, उनके अनुग्रह के सामने क्या संभव है। यह प्रसाद भगवान को मन से पुकारने का ही आशीर्वाद था। और अब ज्योतिष की दृष्टिकोण से जिनका भी चतुर्थी के दिन जन्म होता है, ऐसे लोग दूसरों के पीड़ा हरते हैं, दूसरों के प्रॉब्लम्स के लिए सुझाव देते हैं और उनके समस्याओं का समाधान करते हैं। खाने पीने के भी वे लोग बहुत शौकीन होते हैं। नक्षत्रों और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube और Spotify चैनल्स देख और सुन सकते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बस यहीं तक। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ ये कहानी WhatsApp या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सनातन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में, मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं आपकी कथाकार अनुराधा फिर लौटूंगी एक ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। नारायण नारायण।